मिथिलावासी कौन सी तपस्या किए थे, कोई राम जी ने जा करके उनको दर्शन दे दिया है? वो कौन सी तपस्या किए थे? क्यों राम जी का दर्शन मिला? इसका कारण है धर्म। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, देखिए रामचरितमानस में 3 नगर की मूल रूप से व्याख्या की गई है। 3 नगर की कौन कौन सी? एक अयोध्या, दूसरी बोलिए अरे ये सब यो हमरे बोले के पड़ी। एक नगर अयोध्या, दूसरा नगर जोर से बोलिए मिथिला, और तीसरा नगर सोची सबे तीसरा का नगर कौन सा है जिसका सबसे अधिक वर्णन है? लंका। ठीक ना? अयोध्या नगरी, मिथिला नगरी और लंका नगरी। मूल रूप से 3 नगर का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। अयोध्या साधुओं की नगरी है, संतों की नगरी है, सज्जनों की नगरी है। लेकिन मैं आपसे कहूं, अयोध्या जिस नगरी में परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया, वहां भी 100% साधु नहीं है। वहां भी एक साधु बैठी है। कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई के। राम जी की नगरी अयोध्या है, जहां संत रहते हैं, लेकिन वहां भी एक दुष्ट विराजमान है जिसका नाम है मंथरा। 100% नहीं हुआ ना, मिलावट हो गया ना एक। अब आइए, लंका निशाचरों की नगरी है। लंका निशिचर राक्षसों की नगरी है लंका, लेकिन वहां भी 100% राक्षस नहीं है। वहां भी भगवान का एक भक्त बैठा है। कौन? श्री विभीषण जी महाराज। हनुमान जी बोले, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। राम जी की नगरी संतों की, लेकिन 100% संत वहां नहीं है। लंका राक्षसों की नगरी, लेकिन 100% वहां राक्षस नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी जब मिथिला के बारे में बोले ना, तो बोले मिथिला में कोई मिलावट नहीं है, मिथिला 100% है। पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। गोस्वामी जी मिथिला के विषय में कहते हैं, पुर नर नारी सुभग है। सुभग यानी सुंदर है, सुचि है, सुचि यानी भीतर बाहर से पवित्र है। मिथिला के प्रत्येक नर नारी संत है। सुभग सुचि संता, धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवंता है। मिथिला वासियों के धर्म के कारण आप दर्शन करिए, राम जी को धारण करने के लिए कौशल्या मैया की कोख मिल गई, परंतु इस धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी थी जो मेरी मां जानकी को धारण कर सके। उन मां को मिथिला की धरती ने धारण किया है। ऐसी मिथिला नगरी जहां भगवती ने अवतार लिया, और मां भगवती के अवतार के कारण पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सब संत हैं मिथिलावासी, धर्मशील हैं। और उनकी धर्मशीलता का कारण रहा कि राम जी खींचे खींचे मिथिला की ओर चले गए। इसलिए ये धर्म जो है ना, यही ट्रांसफरेबल है। इस जीवन का धर्म अगले जीवन में थाती बनकर के प्राप्त होगा। हम और आप जो रुपया कमाएंगे सब यही छूट जाएगा, लेकिन धर्माचरण हमारे साथ यात्रा करने वाला है, वही आगे जाएगा। इसलिए अर्थ कमाइए। देखिए, बिना अर्थ के व्यवहार नहीं हो सकता। कोई कहे कि नहीं नहीं अर्थ बेकार है, बेकार की बात ना करिए।
अगर हम एयरपोर्ट पर जाएं और टिकट काउंटर पर जो बच्चा बैठा हो वो कथा का भगत हो, बोले महाराज हम रोज आपकी कथा सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात। हम बोले एक ठे कलकत्ता का टिकट दे दो, बोले महाराज पैसा दीजिए। वो कितना भी बड़ा श्रोता हो, बिना रुपया लिए टिकट देने वाला नहीं है। जहां अर्थ का काम है वहां अर्थ लगेगा ही लगेगा, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ, बुद्धिमान कौन है? जो अर्थ के साथ साथ परम अर्थ भी जमा कर रहा है, वो इस जगत में चतुर व्यक्तित्व है। भगवान अवतार लिए, पूरे अयोध्या में आनंद महोत्सव चल रहा है। चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। गुरु जी की बात याद करके गुरुदेव ने कहा था, अच्छी बात, 10 तीर्थ किसने किया है? 10 तीर्थ, 100 तीर्थ, 100 तीर्थ कौन कौन करके बैठा है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। 1000 तीर्थ, धरती पर जितने तीर्थ हैं कौन करके बैठा है? पूरी धरती के तीर्थ हम करके बैठे हैं। अब आप कहिएगा महाराज ये कैसे संभव है? मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, असत्य नहीं बोल सकता। धरती के जितने तीर्थ हैं सारे कर चुका हूं। अब आप पूछिए कैसे? पूछिए, अब बताऊंगा अब आपको कैसे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि आती है, जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। श्री रामनवमी के दिन में 12 बजे धरती के जितने तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ आपसे 40 किलोमीटर दूर अयोध्या में आए रहते हैं। और उस समय जो अयोध्या में पहुंच गया, बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का पुण्य फल उसको प्राप्त हो जाएगा। ये प्रमाणित बात है। तो ऐसा अवसर दोबारा किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना, इस साल की तो रामनवमी चली गई, अगले वर्ष की जब रामनवमी आएगी तो समय निकाल कर जाकर अयोध्या में अवश्य दर्शन कर लीजिएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान चारों भाई आए, अयोध्या में इतना आनंद महोत्सव हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किस वंश में भगवान अवतार लिए हैं याद है? सूर्य वंश में। किस वंश में? दिन में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? बोलिए, नहीं खे बुझात का पूछा तनी। दिन में 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? ठीक ऊपर। जिस समय राम जी अवतार लिए उस समय सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े थे। उनके वंश में परमात्मा ने अवतार लिया। सूर्य भगवान सोचे यदि आगे चला जाऊंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी और अयोध्या का उत्सव छूट जाएगा। ऐसा अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों ना चल करके एक बार रुक करके इस उत्सव का दर्शन कर लिया जाए। तो सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए और उत्सव दर्शन करने लगे। बधाई गाने वाले एक बधाई गाएं, 2 गाएं, 3 गाएं। अब जितना सुनते गए सूर्य नारायण उनका मन और रमते गया। 3 घंटा 4 घंटा सुने, उसके बाद निर्णय किए कि अब एक बार ये लोग उत्सव बधाई बंद कर दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? किसने सोचा? सूर्य भगवान सोचे कि अयोध्या का बधाई उत्सव बंद हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं, रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात कब होगी, जब सूर्य भगवान जाएंगे। आप दर्शन करिए, सूर्य भगवान कब जाएंगे, जब बधाई बंद होगा। अब बधाई कब बंद होगा, जब रात होगी। रात कब होगी, जब वो जाएंगे। तो न सूर्य भगवान जा रहे हैं, न रात्रि आ रही है, न बधाई बंद हो रहा है। अब बंद नहीं हो रहा है, इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार के बाद मास दिवस कर दिवस भा, यह मन जानई रथ समेत बिथा केऊ, कहिए निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा के अवतार के बाद श्रीधाम अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, 1 माह तक। एक हम निवेदन करें, ये जो बीच में से हलचल हो रही है ना, इसको थोड़ा बंद करिए। बीच में से जो आवागमन हो रहा है ना, इसको बंद करिए। हम कथा सुनाने आए हैं। अब बैठ जाइए, कुर्सी लेके बैठ जाइए, खड़ा ना रहिए। कुर्सी लेकर एक आदमी बैठ जाए, यहां हलचल बंद कराइए बीच में। मास दिवस कर दिवस भा, यह मन जानई हो। रथ समेत बिठा केऊ, निशा कवन विधि। भगवान अयोध्या में अवतार लिए 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बुद्धिमान आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि महाराज ये कैसे संभव है कि 1 महीना दिन ही दिन बना रही गया। आप 1 महीने की बात करते हैं, आप नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जाइए, 6 महीना दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। 1 महीना कौन सी बड़ी बात है। अभी हम लोग लगभग 15-20 दिन पहले कनाडा गए थे राम कथा गाने। वहां कथा करके जब बाहर निकलते थे, रतिया में 10:30 बजे भी भगवान दिखाई पड़ते थे। 11 बजे के बाद अंधेरा होता था। अब आप सोचिए, किसी से कहिए कि 11 बजे अन्हार होता है तो लोग कहेंगे भांग खैले बड़ा का, लेकिन वहां होता है। जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक अयोध्या में अवतार लिया है। इसलिए सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए। 1 माह तक अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा। परमात्मा जब आए, राम जी आए, 1 महीना प्रकाश बना रहा। राम जी की भक्ति यदि जीवन में आ जाए तो पूरे जीवन भर प्रकाश बना रहेगा, अंधकार आएगा ही नहीं कभी। 1 महीना सूर्य नारायण रहे, उत्सव का दर्शन करें, और उसके बाद दिन मन चले करत गुण गाना। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज आगा। चले भवन बरनत निज आगा। और
मति तोरी सुनु गिरि जायते, दृढ़ मति तोरी सुनु गिरि जायते, दृढ़ मति तोरी। गोस्वामी जी कहते हैं, एक माह रहने के बाद सूर्य नारायण भगवान का गुणगान करते प्रणाम करके आगे चले। और केवल भगवान सूर्य नहीं गए, देखिए राम जी का उत्सव दर्शन करने के लिए कहां कहां से लोग आए थे। गोस्वामी जी कहते हैं, देखी महोत्सव कौन सूर मुनि ना। देवलोक से सुर आए, पृथ्वी से मुनि लोग आए और पाताल से नाग आए। सारे तीर्थों के साथ साथ तीनों लोक से लोग आए, उत्सव का दर्शन किए और दर्शन करके वापस गए। कैसे गए? चले भवन बरनत निज। लोग अपने अपने घर वापस गए तो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते गए। कैसे गए? सौभाग्य की जोर से बोलिए। ये बतिया बुझा रहा है। जीवन में हमेशा सौभाग्य दर्शन करने का स्वभाव बनाइए। मैंने अपने कान से सुना है एक पिता को अपने बेटे से कहते हुए कि तुमको क्या पता, मखमल के गद्दे पर सोते हो, मैं बोरा पर सो के बड़ा हुआ हूं। अच्छी बात है, लेकिन आप ये कहकर बेटे को त्रास मत दीजिए। आप बोरा पर सोए थे, ये आपका सौभाग्य था। आपका बेटा मखमल पे सो रहा है, उसका सौभाग्य है। याद रखना है तो याद रखिए, लेकिन बार बार कह करके दुर्भाग्य स्मरण न करिए। जीवन में सौभाग्य देखिए। अच्छा देखिएगा तो अच्छा घटित होगा, बुरा देखिएगा तो बुरा घटित हो जाएगा। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मैंने देखा है, 50 साल पहले विदाई करके ससुराल आई थी, उस समय की बात याद करके माताएं रोने लगती हैं। अरे जब हुआ था तब हुआ था, आज काहे बर्बाद कर रहे हैं भाई? आज तो सुख है, लेकिन रोने का स्वभाव बन जाए तो मनुष्य सुख में भी दुख याद करके रो लेता है। और यदि प्रसन्न रहने का स्वभाव बन जाए तो मनुष्य दुख में भी सुख देख करके नाचने लगता है। ये स्वभाव है। सौभाग्य देखने का स्वभाव बनाइए। सब अच्छा देखिएगा ना तो अभाव में भी नाचने का स्वभाव बन जाएगा। सब अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। लोग अपने घर गए। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भा। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते सभी लोग अपने घर गए। लगभग 7-8 साल पहले की बात बताऊं, एक व्यक्ति मुझे मिला कथा के बाद कमरे में। मैंने पूछा, भाई साहब कथा में आए थे? बोला नहीं महाराज, कथा में मैं नहीं जाता। बोले क्यों नहीं जाते? बोले कथा मुझे सहता नहीं है। सहता समझ रहे हैं ना? मैंने कथा मुझे फलित नहीं होता। हमने ऐसी पहली बार मैंने बात सुनी, कथा क्यों नहीं सहता आपको? बोले महाराज एक बार मेरे नगर में कथा हुई, 10,000 का चप्पल पहन के मैं गया था। जैसे पहले दिन गया, पहले दिन चप्पलवा चोरी हो गया। कथा हमको सहती नहीं महाराज, इसलिए बजाना बंद कर दिए। हम उनसे कुछ बोले नहीं, मन में सोचे बताओ 10,000 के चप्पल के पीछे अमृत खो करके बैठा हुआ है और अपने को बुद्धिमान कह रहा है। अरे चप्पल चला गया, ये मानिए कि हो सकता है बड़ा नुकसान होने वाला था, कथा में गए तो 10,000 में ही सिमट के रह गया। ये भी तो हो सकता है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कथा वथा बेकार है, बिना मतलब में काहे के लिए।
हम कहते हैं कोई लाभ नहीं होता, लेकिन अभी मान के चलिए कम से कम 10-15 हजार लोग यहाँ बैठे हैं। कल्पना करिए यदि कथा न होती तो ये 15 हजार लोग क्या करते सोचिए। हो सकता है कोई किसी को डांटता, कोई किसी को मारता, हो सकता है कोई गलत काम करता, और कोई लाभ तो नहीं हुआ। लेकिन 3 घंटा कथा में रहने से कम उस गलत कार्य को करने से तो जीव बच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक लड़का MBA पढ़ के आया, अपने पिताजी से बोला, पिताजी आप क्या बिना मतलब का कथा वथा सुनते रहते हैं? इन महाराज लोग के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, आते हैं सबका टाइम बर्बाद करते हैं, चले जाते हैं दक्षिणा लेकर के। अब पिता उसको कैसे समझाएं? पिता उस बच्चे को लेकर के महाराज के पास गए। महाराज के पास गए, बिराजिए 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 बिराजिए, हो गया बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए बैठिए, खड़े ना रहिए, बैठिए, आइए सीधे बैठिए, प्रणाम वणाम बाद में हुई, सीधे बैठिए। चपलवा थोड़ा किनारे उतार दीजिए, सजो में मन न रखिए, हमरे उधर थोड़ा उतार दीजिए। हाँ, धन्य है। ए बाबू, चपलवा पलवा किनारे का दहो होने की ओर। बाबू ले जाओ ना, किनारे ले जा। आइए थोड़ा कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन से तारा पतित पावन से तारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, ठीक ठीक बोले। पिताजी बच्चे को महाराज के पास ले गए, कहे महाराज ये बच्चा कुछ कहना चाहता है। महाराज ने कहा कहो। बच्चे ने कहा आप लोग क्या करते हैं, आते हैं 3 घंटा 4 घंटा सबको फंसा के रखते हैं। यदि ये 10,000 लोग 3 घंटा काम किए होते तो देश का कितना विकास हुआ रहता। महाराज बोले बात तो बड़ी अच्छी बताए तुम क्या करते हो? बोला मैं MBA हूं, जॉब करता हूं। बोले कितने बजे जाते हो ऑफिस? सुबह 10 बजे। कब तक रहते हो? शाम को 5 बजे तक। फिर क्या करते हो? घर आता हूं,
थोड़ा फ्रेश होता हूं, घूमता हूं, रात को 10 बजे खा के सो जाता हूं, सुबह कब उठते हो? 6 बजे। महाराज बोले तुम 8 घंटा सोते हो? बोला हाँ। डेली? बोला हाँ डेली सोता हूं। महाराज बोले तुम मूर्ख हो, यदि 8 घंटा और काम करते तो देश कितना विकास करता। बोला क्या बात करते हैं आप? मैं 8 घंटा रात को सोता हूं तो अगले दिन दिन भर काम करने की ऊर्जा मिलती है। महाराज बोले उसी प्रकार तुम्हारे पिताजी साल में 9 दिन कथा सुनते हैं तो इनको साल भर काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए आते हैं। सौभाग्य दर्शन करिए। लोग अयोध्या में राम उत्सव का दर्शन करके चले, अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने पूछा कौन सी चोरी? शंकर भगवान बोले जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। मां बोली अकेले चले गए? शंकर जी बोली अकेले नहीं गए। काग भुषुंडी संग हम दो मनोज रूप जानई नहीं। बाबा बोले देवी काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। किसके साथ गया? ये नहीं बोले शंकर जी कि मेरे साथ काग भुषुंडी गए, नहीं, काग भुषुंडी जी के साथ मैं गया। मनुष्य के रूप में हम लोग गए देवी, और जाने के बाद जैसे अयोध्या के सीमा में प्रवेश किए हम लोग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथी न फिरहि मगन मन भूले। मैंने जाकर देखा महाराज के पास जो आया, जिसने महाराज से जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। मांगने वाले इतने संतुष्ट हुए कि आशीर्वाद दिए सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ईस। मांगने वाले संतुष्ट हुए, ये क्रम चलता रहा, लोग आते गए, महाराज देते गए। बाबा कहते हैं कच्छुक दिवस बीते हे भांति, कच्छुक दिवस बीते हे भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जाने, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये करि पूजा भूपति सभा था, करि पूजा भूपति सभा था, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, हरिया नाम जो मुनि गुनि राखा। गोस्वामी जी कहते हैं कि नामकरण संस्कार का जब समय आया तो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलवाया, बुला करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया, पांव पखारा और
पूजन उपरांत महाराज हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुनी गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से अपने मन में विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके एक एक नाम बताइए। गुरुदेव भगवान मन में सोचने लगे, जिस परमात्मा को पूरा जगत नाम देता है, उस भगवान को मैं नाम दे रहा हूं। आपको मैं बताऊं, गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ जी को ये कहा कि आप जाकर रघुवंश का पुरोहित बनिए, तो पहले गुरु जी ने मना कर दिया कि मैं उपरोहित नहीं बनना चाहता, मैं अपने पूर्वजों के पथ पर चलना चाहता हूं। जैसे नारद जी सनकादिक मुनि हैं, ब्रह्म की खोज में मैं निकलना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिस ब्रह्म की खोज में आप जाना चाहते हैं, मैं आपको जहां भेज रहा हूं वहां वही ब्रह्म एक दिन आपकी गोद में खेलने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूं रघुवंश का पुरोहित बनिए। आज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी की बात याद आ गई। कहे, महाराज आपके बच्चों के अनेक नाम हैं और आप नाम रखने के लिए कह रहे हैं, तो उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले महाराज दशरथ की गोद में, चक्रवर्ती जी महाराज की गोद में राम जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र जोवानंद सिंधु सुखरा से, करते त्रैलोक सुपासे, से करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धामा राम यस नामा, सो सुख धामा राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र, ये पता है कौन है? महाराज बोले, हमारा बड़ लड़का है। बोले, बाद में है। ये महाराज आनंद के समुद्र हैं। राम जी कौन है? आनंद के समुद्र हैं। आप में से कोई समुद्र देखा है? समुद्र सही में जब आप समुद्र के सामने पहुंचिएगा ना, तब जाकर समुद्र की विशालता का पता चलता है। अथाह जल, कितना भी बड़ा अभिमानी क्यों ना हो, समुद्र के पास जाने पर उसका अभिमान चूर्ण चूर्ण हो जाता है। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज समुद्र में जितना जल भरा हुआ है, राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी आनंद के समुद्र हैं। और आनंद ही क्यों कहा गया? हिंदी साहित्य में सभी शब्द का विलोम शब्द भी है। दिन का उल्टा क्या है? जोर से बोलिए। बड़ा का, अच्छा का, गोरा का, भीतर का, सुख का।
सभी शब्द का विलोम मिलेगा, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद का कोई विलोम उल्टा शब्द नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आनंद मेरे राम जी का स्वरूप है, इसलिए उसका कोई विलोम शब्द नहीं है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो हैं, ये आनंद के समुद्र हैं, त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, ये सुख के धाम है महाराज। यही पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं। जो पूरे जगत को विश्राम दे, उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद भरत जी का नंबर। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे कुमार विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके जो दूसरे पुत्र हैं ना, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरत जी पूरे जगत का क्या करेंगे? भरण पोषण। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराएंगे? बोलिए, भरत जी क्या सबको भोजन कराते हैं? अरे बोलिए, तो क्यों कहा भरण पोषण करते हैं? ये समझने वाली बात है। कल्पना करिए, आप 4 रोटी खाते हैं। कितनी रोटी? आपको बड़ी भूख लगी है। भूख लगने के कारण आप थाली में 4 रोटी लेकर के बैठ गए, और जैसे आप खाने गए, सामने आपको एक व्यक्ति दिखाई पड़ा जो आपसे अधिक भूखा है। आप क्या करेंगे? अपनी थाली में से 2 रोटी निकाल करके सामने वाले को खिला देंगे। समझ में बात आ रही है? अब दर्शन करिए, कभी इसको करके अनुभव में लाइएगा। 4 रोटी खा करके जितना आनंद प्राप्त नहीं होगा, उससे अधिक आनंद अपनी थाली में से 2 रोटी निकाल करके और सामने वाले को खिला करके प्राप्त हो जाएगा। कभी करके देखिएगा। आप 2 रोटी खाए हैं तो आपका भूख समाप्त नहीं हुआ, आप आधा पेट भरा है, लेकिन उसके बाद भी आप संतुष्ट हो जाएंगे। जानते हैं क्यों? 4 रोटी खाते तो आपका शरीर तृप्त होता, 2 रोटी सामने वाले को खिला दिए तो आज आपकी आत्मा तृप्त हो गई, इसलिए आप आनंद में पहुंच गए। भरत जी पोषण करते हैं, परंतु शरीर का पोषण नहीं करते। भरत जी हमारी आत्मा का पोषण करते हैं। आत्मा का पोषण कैसे होगा? केवल और केवल भगवत प्रेम से, दूसरा कोई साधन नहीं। भोजन करिएगा तो शरीर पुष्ट होगा, भगवान को प्रेम करिएगा तो आत्मा पुष्ट होगा। अब भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। नल जानते हैं? नल, नहाने वाला घुमा के, नल के नीचे यदि बाल्टी रखिएगा तो बाल्टी में क्या भरेगा? हाँ, यदि नल से दूध निकल रहा हो तो दूध भरेगा ना, तो पानी ये कैसे बोल दिए? जो नल से निकलेगा वो नीचे भरेगा। भरत जी के भीतर राम जी का प्रेम भरा हुआ है। जो भी भरत जी के नीचे यानी उनकी शरण में जाएगा, भरत जी उसको राम प्रेम से भरते रहेंगे, इसलिए उनका नाम भरत कहा। गुरुदेव ने कहा, आज के बाद इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद नंबर तो शत्रुघ्न भैया का है, लेकिन लक्ष्मण भैया का है, लेकिन शत्रुघ्न जी ओवरटेक किए हैं। और गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके चौथे पुत्र जाके
सुमिरन तेरी पुकार, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज, ये आपके चौथे कुमार, इनके नाम का जो स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। भरत शत्रुघ्न भैया का नाम लेने से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? देखिए, हम जिसका स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में आता है। वरुण बाबू, 1 साल दुष्ट का चिंतन करिए, आप भी दुष्ट बन जाइएगा। 1 साल साधु का चिंतन करिए, आप साधुता से परिपूर्ण हो जाइएगा। हम जिसके बारे में सोचते हैं वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं, और जिस मनुष्य को मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, कल्पना करिए, आप हमसे झगड़ा करने आइए, खूब जोर जोर से आप चिल्लाइए, हम बोलबे ना करें, आप कितनी देर तक लड़िएगा? पूछ रहा हूं, बताइए। आप हमसे लड़ाई करने आइए, खूब जोर जोर से आप चिल्ला रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप कितनी देर बोलिएगा? 5 मिनट, और थोड़ा बढ़ा लीजिए 10 मिनट, और 5 मिनट बढ़ा लीजिए, बहुत स्टेमिना हो तो 15 मिनट। 15 मिनट आप बोलते रहिए। जब हम कुछ नहीं बोलेंगे तो अंत में आप आपन सर दीवार पर मार के चुपचाप लौट के चले जाइएगा। और यदि आप आए, आप लड़ रहे हैं, अब बीच में हमहू बोल रहे हैं, तो ये लड़ाई घंटों चल सकती है। कहने का अर्थ है, जिसको मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, आज के बाद इनका नाम होगा शत्रुघ्न। क्यों? जिसके नाम के स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज, आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज, आपके तीसरे कुमार ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, और सबसे अच्छी बात बताएं, ये राम जी के प्रिय हैं। राम जी के क्या है? प्रिय है। बोलिए, इसका मतलब समझते हैं? राम जी के प्रिय हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि ये राम जी को प्रेम करेंगे, इसका अर्थ है कि राम जी इनको प्रेम करेंगे। अब आप कहोगे, महाराज दोनों बात तो एक ही है। एक नहीं है, बहुत अंतर है। आप लोगों में से कौन कौन भगवान को याद करता है? सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब हम में से किसी को भगवान याद करने लगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। आपको बताऊं, एक बार संत कहते हैं, एक बार हनुमान जी महाराज और भरत जी बैठे हुए थे एक बाग में। तब तक नारद जी वहां से गुजरे, नारायण 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 करते हुए, नाचते हुए। हनुमान जी बोले, बहुत नाच रहे हैं नारद जी आप। नारद जी बोले, भगवान का भक्त हूं, नाचूंगा नहीं तो रोऊंगा। भरत जी पूछे, कितने नंबर के भगत हैं आप? नारद जी बोले, नंबर मतलब? हनुमान जी बोले, आपको पता नहीं है, भगवान के पास एक रजिस्टर है, उसमें भक्तों का नाम लिखा हुआ है। आपका नाम कितने नंबर पर लिखा है?
नारद जी बोले नंबर तो छोड़ो, हमको रजिस्टर के बारे में ही पता नहीं है। हनुमान जी बोले बताइए, आप भगत हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए। नारद जी पहुंचे भगवान के पास, जाकर प्रणाम किए, कहे प्रभु एक बार वो रजिस्टर मिल जाता भक्तों वाला, थोड़ा देखना है हमको। भगवान निकाल के दे दिए। नारद जी जैसे खोले, पहले पेज पर 1 नंबर पर ही नारद जी का नाम लिखा था। अब 1 नंबर पर अपना नाम देख करके नारद जी नाचने लगे, खूब आनंदित हुए, 1 नंबर पे मेरा ही नाम लिखा हुआ है। उसके बाद पूरा रजिस्टर पढ़े, उसमें ना भरत जी का नाम ना हनुमान जी का नाम। अपना नाम देखकर 1 नंबर पर जितनी खुशी नहीं भई, उससे अधिक खुशी ये देखकर हुई न हनुमान जी का नाम है न भरत जी का नाम है। गदगद हो गए। लौट कर आए जहां हनुमान जी और भरत जी बैठे थे। नारद जी और तेजी से नाच रहे हैं। हनुमान जी बोले क्या हुआ, पता चला? बोले अरे 1 नंबर पर, रजिस्टर में 1 नंबर पर मेरा नाम लिखा हुआ है। भरत जी पूछे हम दोनों का नाम कितने नंबर पर था? नारद जी बोले देखिए, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल नहीं, एकदम सही रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं, लगे रहिए। अभी नाम नहीं चढ़ा है, लेकिन आप लोग लगे रहेंगे ना तो एक न एक दिन आप लोग का भी नाम रजिस्टर में चढ़ जाएगा, बुरा मत मानिएगा। भरत जी पूछे कौन सी डायरी देखे थे? नारद जी बोले कौन सी डायरी, मतलब हम डायरी नहीं रजिस्टर देखे थे। हनुमान जी बोले भगवान के पास एक पॉकेट डायरी भी है, उसको देखे थे आप? बोले पॉकेट डायरी भी आ गया। हनुमान जी बोले देखना चाहिए था ना आपको। नारद जी फिर गए, जाकर बोले प्रभु वो पॉकेट वाला डायरी एक बार निकाल देते आप। भगवान निकाल कर देखे, नारद जी खोले ना तो उसमें केवल 2 ही नाम लिखा हुआ था, एक नाम भरत जी का और दूसरा हनुमान जी महाराज का। नारद जी पूछे ये दोनों कौन है प्रभु? भगवान बोले भगत हैं। अब वो बड़की रजिस्टर में कौन लिखा हुआ है, किसका नाम? बोले वो भी भगत है। तो नारद जी बोले ऐसा क्यों किए, 2 नाम यहां लिख के रखे, बाकी सब नाम वहां लिखे? भगवान बोले नारद जी वो रजिस्टर में जो भगत है ना, वो भगत हैं जो मुझको याद करते हैं, और ये पॉकेट डायरी में जो 2 नाम लिखा है ये वो भगत हैं जिनको मैं याद किया करता हूं, ये अंतर है।